नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। शुरुआत एक का बड़ी खबर के साथ लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कोविड हॉस्पिटल्स के निरीक्षण के आदेश तमाम जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए। कोविड हॉस्पिटल्स की व्यवस्था सुधारने के आदेश मुख्यमंत्री की ओर से जारी किए गए हैं तमाम जिलाधिकारियों को। बड़ी खबर, कोविड के अस्पतालों का निरीक्षण करना होगा जिलाधिकारियों को, यह आदेश मुख्यमंत्री की ओर से। बड़ी खबर, तमाम जिलाधिकारियों को, प्रदेश के 75 जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो कोविड के, कोरोना वायरस के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं, विशेष रूप से L1 L2, उनका जाकर निरीक्षण करें और व्यवस्थाओं को सुधारें। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लखनऊ से हमारे पास है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन के पेंच कसे हैं और सीधा जिलाधिकारियों का है कि आप खुद जाइए, हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करिए, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करिए, सारे नट बोल्ट कसिए वहां पर। बड़ी खबर, अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। अनुभव, किस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने आज ये निर्देश दिए? देखिए, ये जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री ने कहा है अधिकारियों को, खासतौर से जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो जाएं, खासतौर से भ्रमण करें, अस्पतालों का भ्रमण करें, किस तरह के इंतजाम है, वहाँ पर जांच की सुविधा है या नहीं है, और क्या ओपीडी चल रही है नहीं चल रही, वहाँ पर जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, इन सारी चीजों को देखने के लिए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं। और क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भी जल्द जो है अलग अलग जो मंडल है उनकी समीक्षा करने के लिए वहीं जाने वाले हैं, तो शायद उससे पहले जिलाधिकारियों को निर्देश देकर मुख्यमंत्री एक फीडबैक लेना चाह रहे हैं कि कहाँ के जिले में कैसी स्थिति है। हम जब जाएंगे वो अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके बाद आगे की जो चीजें तय करनी होगी वो सरकार तय करेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। तो जिलाधिकारी जाकर रिपोर्ट देंगे इन हॉस्पिटल्स में और उसके बाद शासन को जो उचित लगेगा वो परिवर्तन, वो सुधार किए जाएंगे। अब बात प्रयागराज की, वहां के एसएसपी रहे सत्यार्थ अनिरुद्ध की। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके पहले सोमवार को ही सत्यार्थ अनिरुद्ध का तबादला कर दिया गया था, लेकिन अब उनके तबादले को लेकर राजनीति गर्म हो गई है, क्योंकि अनिरुद्ध ने शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में कार्रवाई करते हुए फर्जीवाड़े के गिरोह का खुलासा किया था और ऐसे में अब विपक्ष अनिरुद्ध के तबादले पर सवाल उठा रहा है। उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षक फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाले प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का तबादला कर दिया गया है, लेकिन आईपीएस अफसर सत्यार्थ अनिरुद्ध को पद से हटाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस आईपीएस अफसर ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े में अपनी टीम के साथ मिलकर कई बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां की थीं। प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को रातों रात उनके पद से हटाए जाने पर कोहराम मच गया है। सरकार ने जहां उन्हें हटाए जाने की वजह साफ नहीं की है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों को इसके बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिल गया है। प्रयागराज के एसएसपी पद से हटाए जाने के बाद सत्यार्थ अनिरुद्ध को अभी नई तैनाती नहीं दी गई है। उनकी जगह पीलीभीत के एसपी अभिषेक दीक्षित को प्रयागराज की कमान सौंप दी गई है। इसी बीच आईपीएस सत्यार्थ अनिरुद्ध के दोस्त के कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें भी कोरोना वार्ड में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल एक दोस्त और गनर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का मेडिकल टेस्ट किया गया है और उन्हें प्रयागराज के सरकारी अस्पताल के कोरोना सस्पेक्टेड वार्ड में भर्ती कराया गया है। लेकिन अचानक एक तेज तर्रार अफसर के तबादले को शिक्षक भर्ती मामले में की गई कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। ये बड़े लोगों को बचाने के लिए, जिससे जो भारतीय जनता पार्टी के इन्वॉल्वमेंट आ रहा है उसको बचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। और इससे बहुत बड़ी निराशा, एक बहुत बड़ी हताशा ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में जाती है,
ये एक तरीके से पुलिस अफसरों को, आईपीएस अफसरों को डिमोरलाइज करने के लिए, उनको हताश करने के लिए, उनको निराश करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए और ये मैसेज देने के लिए किया गया है कि अगर सरकार के खिलाफ काम करोगे, सरकार की गलतियों को उजागर करोगे, सरकार का भांडा फोड़ करोगे, तो आपको हम रहने नहीं देंगे, वहां हम जलील करेंगे, आपको बेइज्जत करेंगे और आपको खराब जगह भेजेंगे, जो भी खराब और सही बताया जाता है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने आईपीएस सत्यार्थ अनिरुद्ध को शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में तेजी से कार्रवाई करने की सजा दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, जिस समय उन्होंने इतने बड़े घोटाले का खुलासा किया, उनके जाने से जांच का नुकसान न हो। वजह जो भी हो, ऐसे अफसरों को पब्लिक का पूरा समर्थन मिलना चाहिए जो ईमानदारी से निर्भय होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई। वो सही बात है कि जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कहा कि बड़े नामों को बचाने के लिए सरकार अब इस स्तर पर उतर आई है, ये बहुत ही दुखद है। वहीं इस मामले में राजनीतिक दलों के अलावा स्थानीय लोग भी आईपीएस के तबादले के फैसले के खिलाफ नाराज दिख रहे हैं। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो सका कि जो अफसर एक बड़े फर्जीवाड़े की तेजी से जांच कर रहा था, आखिर उसे अचानक क्यों हटा दिया गया। प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। प्रयागराज में क्या माहौल है ये जानते हैं, सीधा रुख करते हैं प्रयागराज का। मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। मोइना, क्या स्थितियां बदली हैं पिछले कुछ घंटों में वहां पर? देखिए, आज सुबह जब लोगों को ये जानकारी मिली कि उनके पसंदीदा और तेज तर्रार ईमानदारी छवि के आईपीएस अफसर एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, बल्कि ट्रांसफ़र नहीं कर दिया गया, उनको हटा करके वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है, तो लोग गुस्से में भर उठे। तमाम संगठन सड़कों पर उतर आए कोरोना की महामारी और लॉकडाउन के बावजूद। तो धीरे धीरे जब ये बात फैलने लगी कि नहीं, उनको भी कोरोना सस्पेक्टेड की श्रेणी में रखा गया है और उनकी कोरोना रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, अब से कुछ देर पहले ये बात साफ हो गई है कि उनको भी कोरोना हो गया है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनको सस्पेक्टेड वार्ड से शिफ्ट करके कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार को कल ये बात पता चल गई थी, इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनके गनर को, उनके एक करीबी को कोरोना हो गया है और वो उसके बेहद क्लोज थे और क्लोज होने की वजह से उनको कोरोना के सस्पेक्टेड वार्ड में भर्ती कराया गया और इसके साथ साथ जो है उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। और इसी के एहतियात के मद्देनज़र अब कम से कम सरकार के पास ये बताने को है कि एक आईपीएस अफसर के बगैर, एक एसएसपी के बगैर ज़िले को, खासकर जो यूपी में सबसे ज़्यादा आबादी वाला ज़िला है, उसको चलाना मुश्किल होता है, कानून व्यवस्था संभालना बड़ी चुनौती होती है। इसीलिए सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का न सिर्फ तबादला किया गया था, न सिर्फ उनको यहां से हटाया गया था, बल्कि उनको वेटिंग में डाल दिया गया था। तो सरकार के पास बचाव का एक मौका मिलाया है और जो विपक्ष लगातार पूरे दिन हमलावर था, विपक्ष की जो कुंदधार थी वो अब थोड़ा कमजोर पड़ सकती है एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद। शुक्रिया आपका मोइन, इन जानकारियों के लिए। अब आप कह रहे हैं कि सरकार ये डिफेंस में रख सकती है कि उनको कोरोना हो गया था इसलिए हमने उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, लेकिन क्या ये डिफेंस स्वीकार करेगा विपक्ष या सत्यार्थ अनिरुद्ध के समर्थक? ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद से खबर है, टुंडला में 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन कल से 3 दिनों तक टुंडला में रहेगा। केवल मेडिकल सेवाएं वहां पर जारी रखने की छूट है। बड़ी खबर, टुंडला में 3 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन, सिर्फ मेडिकल सर्विसेज वहां पर जारी रहेंगी। फिरोजाबाद से खबर, टुंडला में 3 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सेवाएं वहां पर जारी रहेंगी। बड़ी खबर। केवल और केवल मेडिकल सेवाएं टुंडला में अगले 3 दिन तक सुचारू रूप से चलेंगी। बाकी तमाम सेवाएं फिलहाल के लिए सस्पेंड। कंप्लीट लॉकडाउन। और अगली खबर बुलंदशहर से, वहां पर सिकंदराबाद के सभी बैंक बंद रखने के आदेश हैं।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने फैसला किया है। बैंकों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए डीएम का आदेश। उन्होंने कहा कंटेनमेंट जोन में आता है सिकंदराबाद। बड़ी खबर, जिलाधिकारी ने कहा है कि सिकंदराबाद कंटेनमेंट जोन में आता है, इसलिए बैंक बंद। सिकंदराबाद के तमाम बैंक बंद। बुलंदशहर से बड़ी अपडेट। और पिछले 27 दिनों से जेल में बंद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आज बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी। अजय कुमार लल्लू को लखनऊ पुलिस ने 20 मई को आगरा से गिरफ्तार किया था और तभी से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जेल में बंद थे। लल्लू पर लॉकडाउन के दौरान फतेहपुर सीकरी और आगरा में धरना प्रदर्शन करने का आरोप था और यह मामला लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पलायन से जुड़ा था। तब कांग्रेस ने यूपी सरकार को मजदूरों को घर भेजने के लिए बसें मुहैया कराने की बात की थी। बसें बॉर्डर पर थीं, लेकिन बसों की सूची में गड़बड़ी होने पर यूपी सरकार ने कांग्रेस की बसों का बेड़ा लेने से इनकार किया था, ये तर्क देते हुए कि सूची में गड़बड़ी है। इसी मुद्दे पर अजय कुमार लल्लू ने महामारी के बीच अवैध तरीके से आगरा में धरना प्रदर्शन किया, जिस पर लखनऊ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अब अजय लल्लू पर महामारी एक्ट के उल्लंघन का आरोप था, लेकिन आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अजय कुमार लल्लू को जमानत दे दी है। 27 दिनों बाद उन्हें बड़ी राहत, जमानत मिल गई है। और कोरोना संकट की वजह से अब लखनऊ में जिलाधिकारी आमने सामने बैठकर उनकी समस्याएं सुनने की बजाय वर्चुअल जन सुनवाई करेंगे। डीएम अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में वर्चुअल जन सुनवाई की तैयारियां पूरी कर ली। इसके बाद अपनी शिकायत और फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले लोग टीवी स्क्रीन के जरिए जिलाधिकारी से बात कर सकते। इसके लिए कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद एक हॉल में सिस्टम लगाया गया है और जल्दी ही तहसील मुख्यालय, ब्लॉक दफ्तर और सीडीओ दफ्तर को भी इस सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद फरियादियों को अपनी समस्याओं के लिए अफसरों के कमरों के चक्कर नहीं लगाने। उसके बाद मैंने आपको सर एक एप्लीकेशन दी थी सर 18 फरवरी को उसमें आपने आदेश किया था। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वर्तमान में एक माननीय न्यायालय का आदेश है जिसके अंदर जो रिकवरी की प्रक्रिया है उसको भी रोक के रखा गया है और रेवेन्यू को एक बार हो जाएगा, लेकिन आप अपना आवेदन दीजिए जो आपका लेके आया है। और अगली बड़ी खबर, अयोध्या से मास्क न पहनने वाले 619 लोगों का चालान किया गया है। अनलॉक के दौरान जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना मास्क पहने बाहर निकलने वालों पर चालान किया गया है। 619 लोग जो बगैर मास्क पहने निकले उनका चालान काट दिया गया। इनकी तादाद है 619। अयोध्या से खबर, मास्क न पहनने वाले 619 लोगों का चालान। ऋषि हमारे साथ है। ऋषि, कितने वक्त में ये 619 लोगों का चालान काटा गया है? जी आपको बता दें, आज 619 लोगों का बिना मास्क वगैरह पहने घर से बाहर निकल रहे थे, उन लोगों का चालान काटा गया है, जिसमें कई गाड़ी का भी चालान किया गया है, जिसमें कई गाड़ियां सीज की गई हैं। ये आपको बता दें, यहाँ पे जो जिलाधिकारी ने नियम लगा रखा है कि जो यहाँ पे बिना घर से बाहर मास्क पहन के बाहर निकलेगा उनका चालान किया जाएगा और जो बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाएगा उसका सीज कर दी जाएगी। यहाँ के जिलाधिकारी ने एक खास नियम लागू कर दिया है। शुक्रिया आपका ऋषि। अब खबर गोंडा से है। बहुचर्चित अनामिका प्रकरण में यूपी एसटीएफ और गोंडा कोतवाली नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप है। गिरफ्तार लोगों के नाम पुष्पेंद्र सिंह, आनंद और रामनाथ है। आपको बताएं कि गोंडा के भुलहीडीह की रहने वाली असली अनामिका शुक्ला की तहरीर पर गोंडा कोतवाली नगर में बीते दिनों अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसके तहत पुलिस आरोपियों की खोज में लगी हुई थी। आखिरकार यूपी एसटीएफ गोंडा की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन 3 बड़े शिक्षा माफियाओं को गिरफ्तार किया, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग में जालसाजी कर नौकरी दिलाने का काम करते थे।
इस मामले में अब एक टीम गठित करके जिले में नियोजित शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच भी शुरू होगी। और आज जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अनामिका शुक्ला, जिसने पूरे प्रदेश में तहलका मचा रखा है फर्जीवाड़ा के चक्कर में, उसी के परिप्रेक्ष्य में सहायक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मुझे पर्यवेक्षक के नामित करते हुए गोंडा जनपद के अंदर जितने भी कस्तूरबा बालिका छात्रावास में लोगों की नियुक्ति की गई है, उनके मूल प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन करने के लिए किया गया है। इधर गाजियाबाद में हत्या की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहां क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद में 15 साल के एक नाबालिग की बल्ले से पीट कर हत्या कर दी गई। इस खौफनाक घटना का आरोपी भी नाबालिग है। यह घटना गाजियाबाद के थाना भोजपुर इलाके के इशाक नगर की है, जहां पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान दोनों बच्चों में खेल में ही विवाद हो गया, जिसमें एक नाबालिग ने दूसरे नाबालिग को बैट से पीट कर जख्मी कर दिया। और इधर बहराइच नानपारा हाईवे पर पुलिस को एनकाउंटर के बाद 2 तस्करों को धर दबोचने में बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने इनके पास से 3 किलो चरस भी बरामद किया। थाने में पुलिस शिकंजे में बैठे यही 2 शातिर तस्कर हैं, जिन्होंने बहराइच नानपारा हाईवे पर पुलिस की टीम पर हमला कर दिया था। पुलिस मुखबिरों की सूचना पर इन्हें पकड़ने गई थी। पुलिस के मुताबिक करीब आधे घंटे तक दोनों तरफ से मुठभेड़ चली, फिर चारों तरफ से घेराबंदी कर इन्हें दबोचा गया। सूचना पर उप निरीक्षक शेषनाथ यादव मैं टीम के साथ उक्त स्थान पर दबिश दिए तो 2 व्यक्ति काली पन्नी के साथ दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने पर इनके द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया। तलाशी में इनके पास से 3 किलो 290 ग्राम चरस, 1 कट्टा, 2 कारतूस व 1 अदद खोखा कारतूस व चाकू 1 अदद बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों तस्कर बहराइच के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से करीब 3 किलो चरस बरामद की है। दोनों के नाम जाकिर और मुनीम आलम बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि जिले में पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ी निगाह रख रही है। इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का।